करें फिर स्टार्ट। मजा आ गया भाई कड़ी चावल खा के, टेस्टी। चलो शुरू करें। आइए, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की शुरुआत की जाती है भाई साहब। आइए एल्कोहल से बना लेते हैं जरा। HX और ZnCl2 से अगर आपको बनाना है तो एल्कोहल की रिएक्शन HX क्या देगा भैया, H+ देगा। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये बनाएगा ROH2 पॉजिटिव, पानी निकलेगा R+ बनाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये तो आप जानते हैं भैया, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर हो रहा है तो X- जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। और यूजुअली 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो HX के साथ रिएक्शन नहीं देता, आपको एनहाइड्रस ZnCl2 डालना पड़ेगा। तो बहुत लॉन्ग टाइम में टर्बिडिटी देता है, ऐसा अपन ने सुना है, याद करो, है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 डिग्री वाला नो रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं आप इसमें, और यूजुअली 2 डिग्री 3 डिग्री आपको दिया जाता है। PX3 के साथ रिएक्शन करानी है तो एल्कोहल के 3 मोल यूज होंगे, और ये आपको PX3 ऐसे लिख लेना, और यहां से आप H3PO3 निकाल देंगे। तो ये 3 मोल RX बना देगा प्लस H3PO3 बना देगा। ठीक है, अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करानी है तो ROH PCl3ClCl ऐसे लिख लो, PCl5 के साथ करानी है तो, है ना। तो ये बना लेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। सिंपल रिएक्शन एकदम। ठीक है, सिंपल रिएक्शन एकदम। अगर मैं डार्जन्स रिएक्शन कराऊं तो ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहलाता है। क्यों कहलाता है जरा बता दे मेरे को। इसको मैं ऐसे लिख लूं तो ये बना लेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों कहते हैं बताओ जरा। क्योंकि SO2 गैस उड़ जाती है और HCl गैस उड़ जाती है, तो प्योर RCl मिलता है ना। अगली रिएक्शन हम ये देख चुके हैं अल्केन की फ्री रेडिकल वाली। तो RH की रिएक्शन H2 सनलाइट अपन ने मेजर माइनर देखा था, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखे थे, इंक्लूडिंग स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो देखा था। ठीक है, इसमें एक बात अपन यहां जरूर लिख लेते हैं कि फॉर आयोडीनेशन आप रिएक्शन करवा सकते हो। आपको HNO3 या फिर HiO3 या HiO4 यूज कर सकते हो आप यहां पर। जो क्या करता है, जो भी HI निकलता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, I2 में, है ना। तो आप ये रिएक्शन करवा सकते हो आयोडीनेशन वाली। अल्कीन की रिएक्शन आप ये सारी रिएक्शन देख चुके हो। अल्कीन की रिएक्शन अगर मैं HX के साथ करवाऊं, ठीक है, X2 के साथ करवाऊं, तो ये कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू मामला आगे चलता है अल्कीन की HX वाली। तो अल्काइल हैलाइड आप यहां से बना सकते हो, और अगर X2 के साथ करवाऊं तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ देना है, एंटी एडिशन वाली रिएक्शन है ये। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर वाली भी अपन ने देखी थी। हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन देखेंगे, फिंकेल्स्टीन जो होती है, RX की रिएक्शन NaI एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये RI बना लेता है, और जो NaX निकलता है यूजुअली NaCl NaBr होते हैं जो कि प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, स्वार्ज रिएक्शन की बात करें तो RX की रिएक्शन होती है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, जैसे AgF ले सकते हो आप, ठीक है, SbF3 ले सकते हो, या Hg2F2 ले सकते हो, या COF2 ले सकते हो। तो ये रिप्लेसमेंट कर देता है। अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ज रिएक्शन यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, स्वार्ज रिएक्शन यूज कर लेते हैं। अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है तो ब्रोमिनेशन करा लो आप NBS से। NBS आपका दिखता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, इस तरीके से दिखता है, और ये क्या करता है आपको Br रेडिकल प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, मुझे अल्कीन की रिएक्शन करवानी है NBS के साथ, तो तुम्हें पता है ये Br रेडिकल देगा। तो आप क्या करो, तुम अलाइलिक पोजीशन पे अलाइलिक पोजीशन पे रेडिकल बना के Br लगा दो। क्यों? क्योंकि रेडिकल स्टेबल होगा यहां पर रेजोनेंस की वजह से। तो अलाइलिक पोजीशन पर आपको अगर Br लगाना है तो आप NBS ले सकते हैं। ठीक है, NBS जो होता है एक्चुअल में वो सोर्स ऑफ ब्रोमीन होता है। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन पर।
फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, रेडिकल वाली रिएक्शन है, नो रीअरेंजमेंट, चेन रिएक्शन है। आप ब्रोमिनेशन में अगर आपको अलाइलिक कराना है तो Br2 सनलाइट ले लो, या हाई टेम्परेचर ले लो, या लो कॉन्सेंट्रेशन ले लो, या TBuOBr ले लो, सारे के सारे रेडिकल देते हैं, ये सारे के सारे Br रेडिकल देते हैं। फ्री रेडिकल के थ्रू आपका मामला आगे बढ़ता है। अगर तुम्हें क्लोरीनेशन कराना है, अगर क्लोरीनेशन कराना है तो ये Cl रेडिकल दे देगा, ठीक है, तो आप क्लोरीनेशन करवा सकते हो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर। तो क्या करोगे, यहां रेडिकल बनाओगे और Cl से सब्स्टिट्यूशन करवा दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, TBuOCl, ये भी रेडिकल, NCS, N क्लोरोसक्सिनामाइड रेडिकल दे देता है, Cl2 लो कॉन्सेंट्रेशन पे रेडिकल दे देता है, और ये भी रेडिकल दे देता है ना। अब चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पर आगे बढ़ते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है NSR। क्या होता है इसको जरा समझिएगा। RX की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल से, क्या बनाता है ये, RNU बनाता है और X निकाल देता है। अब इसको होने के दो तरीके हैं, पहला तरीका यह है कि X निकल जाए, दूसरा तरीका है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके X को निकाले। ये दो तरीके हो सकते हैं, है ना, ये दो तरीके हो सकते हैं। तो वो दो तरीके हैं आपके ये वाले, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने वाली रिएक्शन है ये है भैया चिंकी मिंकी की स्टोरी। ये आपके पास R है, ये X है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये R है, ये X है और ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूशन करना कैसे कर सकते हैं, X पहले चला जाए, जगह खाली बन जाए, X निकल गया, जगह खाली बन गई, न्यूक्लियोफाइल अभी देख ही रहा है, जैसी जगह खाली हुई कार्बोकेटाइन बना, न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाए, सब्स्टिट्यूशन हो गया। सही बात है। यहां क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इंतजार कर रहा है, भाई X तुम निकलो, लेकिन X निकल ही नहीं पा रहा, X नहीं निकल पा रहा तो ये अटैक करके निकाल दे रहा। देखो R, X और NU, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये NU अटैक करके इसको निकाल रहा है। सब्स्टिट्यूशन के दो तरीके, पहले वाले तरीके में हम ये बोलते हैं कि पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया। इसमें ये ट्रांजिशन वाले को अलग स्टेप काउंट नहीं कर रहे, ये एक ही स्टेप बोल रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन और इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। ये कहानी है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। देखो दो तरीके हैं, हेलोजन भाग जाए कार्बोकेटाइन बने, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हेलोजन को निकाले। कह रही है बिल्ली किसकी है। तो ये तरीका था, तो देख लेते हैं जरा रिएक्शन वाइज लिख के। RX क्या करे, पहले X भाग जाए, क्या बने, कार्बोकेटाइन बने, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आए तो क्या बन जाएगा, RNU बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। दो स्टेप की रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये X है, यहां मैंने pH लगा दिया, यहां Me और यहां Et। अगर मैंने X को भगा दिया तो कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसा, pH Me Et, X भाग गया, कार्बोकेटाइन ये बना। अब कार्बोकेटाइन बना तो इसके पास दो लोब की तरफ से इंटरेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से आए, और ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से आए, ठीक है। तो दोनों बनेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा, pH। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आया तो Me को वो यहां कर देगा, Et यहां है, और फ्रंट साइड से आया तो ऐसा दिखेगा। अब यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये X निकलता है तो वो इसके साथ इंटीमेट आयन पेयर के फॉर्म में जुड़ा रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब आता है तो इसको थोड़ा सा रिपेल करता है, ठीक है, थोड़ा रिपेल करता है कंपेरिजन टू बैक साइड। इसलिए हम बोलते हैं कि इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा होता है, रिटेंशन थोड़ा सा कम होता है। तो ये सवाल पे डिपेंड करता है, अगर सवाल में ऐसा लिखा है इक्विमोलर बन रहा है तो अपन वो आंसर लगाएंगे, लेकिन अगर सवाल में ये लिखा है कि इन्वर्जन ग्रेटर है कंपेरिजन टू रिटेंशन तो हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, जिस डायरेक्शन से हेलोजन हटा वहां न्यूक्लियोफाइल आया, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इसमें रेसिमाइजेशन होता है। ध्यान से थोड़ा सवाल पे चल के अपने को देना पड़ेगा आंसर, ऑप्शन देख के आंसर देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में लिखा है 100% रेसिमाइजेशन, कुछ और नहीं लिखा है तो अपन वो लगाएंगे, और अगर ऐसा लिखा है पार्शियल रेसिमाइजेशन तो हम वो लगाएंगे, ठीक है। वो ज्यादा बेटर आंसर है, ये एकदम एक्चुअल है 5149।
इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में भी देख लो। जैसे मान लो मेरे पास दो स्टेप की रिएक्शन है, आप जानते हैं। पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, तो मैं लिखूंगा ऐसे, और दूसरा स्टेप मैं लिखूंगा ऐसे, इस तरीके से। ये है स्टेप 1, ये स्टेप 2, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट 1 बोल दो, यहां बोल दो इंटरमीडिएट 1, और यहां बोल दो ट्रांजिशन स्टेट 2। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। दो स्टेप की ये रिएक्शन होती है। अब इस मैकेनिज्म से रिलेटेड पॉइंट देख लो क्या क्या होते हैं। यूजुअली 2 स्टेप की रिएक्शन है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन रीअरेंज वाले को अपन वैसे अलग से स्टेप काउंट करते नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आरडीएस हो गया, के इनटू सबस्ट्रेट रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व था। ठीक, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। यानी कि आरआई वाला फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल और फिर आरएफ, ये होगा क्योंकि आसानी से आई छोड़ देगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 फेवर होती है, अभी बताऊंगा सॉल्वेंट का क्या रोल यहां पर होता है। और इनकंप्लीट रेसमाइजेशन है, मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन होता है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। अगर मुझे SN2 रिएक्शन के बारे में बात करनी है तो मैं कैसे करूंगा? RX पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक, क्या बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, किसके साथ? लिविंग ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, और जब ये ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी तो ये बन जाएगा, ऐसा दिखेगा। और ये कोई अलग स्टेप काउंट नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। पीछे वाले में हाइब्रिडाइजेशन sp2 इसलिए था क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है। देखो यहां sp2 इसलिए क्योंकि पेंटावेलेंट में दो तो पार्शियल बॉन्ड है, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते। ठीक है, यानी कि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है? आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर दूं इसमें, तो ध्यान से देखना, HDT और यहां पर मैंने लगा दिया हेलोजन। अब अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ला रहा हूं तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? यहां अटैक करेगा बैक साइड से। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड से तो रिपल्सन है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, HDT, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, और 3 बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है वैसे ये। और आफ्टर रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल DHT, यहां पर 100% इन्वर्जन या वाल्डन इन्वर्जन इसको हम बोला करते हैं। ठीक है, SN2 रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो एक ही स्टेप की रिएक्शन मानेंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट को अलग स्टेप नहीं मानेंगे। तो खेला कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट, कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। 1 स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है ना। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द आरडीएस, एक ही स्टेप है तो वही आरडीएस होगा। के सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल और 1 पावर है। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली पोजिशनल, डोनेटिंग इनवर्सली। क्यों? क्योंकि आपको पोलैरिटी क्रिएट करनी है कार्बन हेलोजन में। और लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि वही RI, RBR, RCL और RF, ये ऑर्डर होगा। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN2, अभी बताऊंगा सॉल्वेंट का क्या रोल है। और यहां इन्वर्जन होता है वाल्डन इन्वर्जन जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब यहां पर जो बात आती है वो ये समझने वाली आती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें। क्यों ये बात जरूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आ रहा है, पहले स्टेप में तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है। लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हेलोजन को निकाल रहा है ना। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो ये क्या है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी। अब ये कैसे चेक करते हैं वो देखें जरा। अब ये कैसे चेक करते हैं वो देखो। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल से, जैसे OH माइनस पानी से ज्यादा होगा, HS माइनस H2S से ज्यादा होगा,
RS माइनस RSH से ज्यादा होगा, ठीक है, इस तरीके से। NH2 माइनस अमोनिया से ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगला देखें, अगर डोनर एटम सेम है या सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है पोलर प्रोटिक में और इंक्रीज होती है पोलर एप्रोटिक में। पहली बात आपको मैं समझा दूं, पीपीएस क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पीएस क्या होते हैं? पीपीएस में क्या होता है? पोलर तो होगा, है ना, ये भी पोलर होगा। और ये कैसे चेक होगा? डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो, पोलर पता चल गया। और प्रोटिक मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, O से H जुड़ा होगा। और ए प्रोटिक में O से H नहीं जुड़ा होगा, सिंपल सी बात। जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल है, पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब, है ना। ए प्रोटिक में देखो आप, एसीटोन हो गया, ठीक, TMSO हो गया, TMF हो गया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये सब, ईथर हो गया, ये पोलर ए प्रोटिक हो गए। अब इन्होंने पता क्या बोला? इन्होंने बोला है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। क्यों कम होती है वो समझ लेते हैं। मेरे पास लिखा है, मान लो लेफ्ट टू राइट में CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है पीपीएस, पीपीएस क्या करता है? पीपीएस करता है सॉल्वेशन। क्या करता है? सॉल्वेशन, घेरता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, घेर लेगा। अब अगर सॉल्वेशन होगा तो किसका सॉल्वेशन अच्छा होगा वो देखना जरा। मुझे बताओ साइज के बारे में, C, N, O और F में कोई मुझे साइज बता सकता है क्या होगा? साइज ये होगा, साइज का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। अगर साइज का ऑर्डर ये है तो चार्ज डेंसिटी बता दो। चार्ज डेंसिटी, साइज जितना कम चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा, वो पानी के मॉलिक्यूल उसको ज्यादा घेरेंगे, घेरेंगे तो भागने नहीं देंगे, और भागने नहीं देंगे तो न्यूक्लियोसिटी कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये भाई देखो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसको ज्यादा घेरेंगे ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये देखो। तो न्यूक्लियोसिटी डिक्रीज होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये किस में बात हो गई? पीपीएस में, ठीक है, पीपीएस में। पीएस क्या करता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये करता है रिपल्सन। पीएस करता है सॉल्वेशन, ये रिपल्सन। क्यों? क्योंकि इसमें H कनेक्टेड नहीं है, ऑक्सीजन से H नहीं जुड़ा ना, तो ये लोन पे रिपेल करेंगे। और अगर रिपेल करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, रिपल्सन ज्यादा तो न्यूक्लियोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यही वाली बात लिखी है, रिपल्सन जहां ज्यादा वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर होता है, वही लिखा है। सही बात है, ये कहानी है। टॉप टू बॉटम की बात कर लो, सेम वही कहानी है जो पीछे सीखी है हमने। मान लो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है। साइज बता दो क्या है? साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी बता दो क्या है? चार्ज डेंसिटी क्या है? साइज कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो पीपीएस सॉल्वेशन करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसिटी क्या आ जाएगी? चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो सॉल्वेशन ज्यादा, सॉल्वेशन ज्यादा तो घेर लेगा, घेर लेगा तो भाग नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा तो न्यूक्लियोसिटी कम हो जाने वाली है। ये आ जाएगा पीपीएस में, यही लिखा हुआ है। और पीएस में क्या होगा? चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा बहुत तेज भागेगा, यानी कि अटैक तेज करेगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये किसकी बात है? पीएस की बात, ठीक है। ये कहानी है। इनका कहना है कि भैया लोन पेयर कंटेनिंग एटम अगर एडजेसेंट में होगा तो वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। जैसे मान लो ये है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिटी इससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर वाला आइटम इसको रिपेल करेगा, मोर अवेलेबल बनाएगा। NH2 अगर है तो ये अमोनिया से ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन करेगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक बना देगा उसको पास वाला। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोसिटी कम हो जाएगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, O नेगेटिव की न्यूक्लियोसिटी कम होगी किससे? इससे।
क्योंकि यहां स्टेरिक इंटरेस्ट जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से देख लें। कुछ पॉइंट्स हैं क्या? आई माइनस एक गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। जैसे आपको आरएक्स की रिएक्शन करवानी है, ठीक है, अगर मैं यहां आई माइनस ले लूंगा तो ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, और अगर किसी और न्यूक्लियोफाइल को तुम लाओगे तो भी सब्स्टिट्यूट कर देगा ये। मतलब आई माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है। तो कभी अगर किसी न्यूक्लियोफाइल की तुमको डायरेक्ट रिएक्शन करानी है, तुम NaI लेके कराओगे तो रिएक्शन तेज हो जाएगी, ठीक है। नियोपेंटाइल हैलाइड, नियोपेंटाइल कैसा दिखता है? ऐसा। ये स्लो SN1 के थ्रू जा सकता है अगर कभी तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कराना है। ये निकल के प्लस बनेगा, बहुत स्लो होगी रिएक्शन। कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग होगी, यहां प्लस बन जाएगा, और इसके बाद न्यूक्लियोफाइल जोड़ सकते हो। स्लो SN1 दे सकता है ये, ठीक है। ये कहानी है। कुछ पॉइंट्स और हैं, देखो। AgNO3, AlCl3, SbCl5 कैन फॉर्म कार्बोकेटाइन, सो विल गिव SN1। सही बात है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या, लुईस एसिड है। लुईस एसिड में रिएक्शन SN1 के थ्रू जा सकती है। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड क्या ढूंढते हैं? RX का बॉन्ड ब्रेक ऐसे कराएंगे ना, ये तो X माइनस ढूंढेंगे और ये इससे कंबाइन हो जाएंगे लुईस एसिड से, X माइनस, ठीक है। सॉल्वोलिसिस में SN1 फेवर होती है। जैसे मान लो कभी तुम्हें RX की रिएक्शन पानी से करानी हो, ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बना के यही स्वयं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर ले। अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया ना, तो पानी खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लेता है, ठीक है। कुछ एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप हैं, जैसे पानी हो गया, N2 हो गया, ये SN1 के थ्रू जा सकते हैं, है ना। जैसे ROH2 प्लस कहीं बन गया तो ये पानी निकाल के बहुत तेज निकलेंगे ये। क्यों? बहुत बढ़िया न्यूट्रल हो जाएंगे ना, ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। और N2 प्लस तो बहुत जबरदस्त लिविंग ग्रुप होता है। तो कार्बोकेटाइन के थ्रू ये मामला आगे बढ़ जाएगा अगर कभी तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ गया। लिविंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। लिविंग एबिलिटी के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट एसिड, बेटर इज द लिविंग ग्रुप। जैसे आपने बोला था कि सर I माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर Br माइनस है, ये लिविंग एबिलिटी है, तो ये चेक कैसे करना है? या इसके अलावा कोई और लिविंग ग्रुप पूछ ले तो कैसे चेक करना है? आप इनको H प्लस दे दो, HI बना लो। क्या ये अच्छा एसिड है HBr से? बिल्कुल सही बात है। फिर HCl और फिर HF। हालांकि तुम इसमें बॉन्ड एनर्जी से भी आंसर दे सकते हो, आप बॉन्ड एनर्जी से भी आंसर कर सकते हो कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें दूसरे तरीके से करना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ से करो। अगर मान लो कोई और अलग से कोई लिविंग ग्रुप दे दिया, H प्लस दे के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा लो, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो आसानी से लीव कर जाएगा, ठीक है। कंपाउंड जो SN1 SN2 नहीं देते हैं वो देखें जरा। कभी भी आपके सामने ऐसा आ जाए, विनाइल हैलाइड आ जाए, देखो इसका लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो नहीं देगा। PHX आ जाए तो इसका लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका क्या रीजन है? रीजन क्या है इसके? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक। अगर मैं ब्रिज हेडेड वाली देखूं तो इसका रीजन क्या? ब्रेड रूल की वजह से नहीं दे पाएगा ये, ब्रेड्स रूल की वजह से ये नहीं दे पाएगा। क्यों? SN1 से सोचोगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता। SN2 से सोचोगे तब भी ट्रांजिस्टेड sp2 होती है SN2 की, वो भी नहीं बन सकती। तो ब्रेड रूल की वजह से ऐसा होता है। RF यूजुअली सब्स्टिट्यूशन नहीं देता क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप होता है F, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। अगर मैं SN1 SN2 को कंपेयर करवाऊं तो सबस्ट्रेट यूजुअली क्या करता है? SN1 3 डिग्री फेवर करेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन टाइप से बनना है, और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी होती है तुमको रेट ऑफ रिएक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो यहां वीक न्यूक्लियोफाइल से ही काम हो जाता है, और यहां तुमको स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्यों? भगाना है उसको, ठीक। लिविंग ग्रुप की बात करें तो लिविंग एबिलिटी सेम होती है, ठीक। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, और ये वाली सेम यहां पर, दोनों में ही सेम लिविंग एबिलिटी है। सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये फेवर करते हैं, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये फेवर करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 फेवर करता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 फेवर करता है। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा चाहिए, और पोलर एप्रोटिक रिपल्सन करते हैं, तो रिएजेंट को रिपेल करते थे। जैसे मान लो रिएजेंट Na है तो Na प्लस I माइनस है, तो I माइनस को रिपेल करेगा, PAS ज्यादा न्यूक्लियोसिटी कर देगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन करते हैं,
तो अगर आर एक्स बॉन्ड टूटा, आर प्लस और एक्स माइनस बना, तो उन दोनों को घेर लेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं NSR रिएक्शन के, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। तो ये आप ध्यान रखना, जैसे एक्वस KOH NaOH आ जाए तो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है, पानी में वाटर, फिर RDSO माइनस, I माइनस, ये सब आप न्यूक्लियोफाइल जानते हो। इसमें से ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाकी तो आप देख लेना एक बार, H माइनस R माइनस, ये ठीक है। ये चारों रिएक्शन मैं आपको एक बार बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। RX की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं KCN के साथ, ठीक है, और मैं करवा दूं AgCN के साथ, तो यहां क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। K प्लस CN माइनस होता है आयनिक, और आयनिक होता है तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब दो डोनर साइड है लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करेगा। और अगर एक ही डोनेट करेगा तो कहां से डोनेशन होगा ये देखें जरा। अगर मेरे पास C नेगेटिव है तो C नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू N न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज वाला। AgCN कोवेलेंट होता है, AgCN कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट होता है तो ऐसा दिखेगा, यानी कि यहां तो एक ही डोनर साइट है, तो N से अटैक होगा तो NC बनेगा। सिमिलरली RX की रिएक्शन अगर मैं करा दूं KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ, तो KNO2 में क्या होगा, K प्लस बनेगा, और ये आयनिक होता है ना NO2, ऐसा बनेगा, और नेगेटिवली चार्ज वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो यहां बनेगा अल्काइल नाइट्राइट, ये नाइट्राइट बनाएगा, ठीक है। जबकि AgNO2 जो है वो ऐसा होगा, AgONO2 ऐसा दिखेगा आपको, ठीक। तो यहां से अटैक होगा नाइट्रोजन से, न्यूट्रल वाला नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो RNO2 बनेगा। तो एक जगह नाइट्रो अल्केन बन रहा है, एक जगह अल्काइल नाइट्राइट बन रहा है, देख लो जरा। कारण आपको पता है क्या है? ठीक है, सिंपल फंडा है, कोवेलेंट और आयनिक वाला। ठीक है, ये कहानी है। तो ये चारों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पर। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें जो यूजुअली देखना है वो एक तो इवन वाली रिएक्शन देखनी है। वैसे हमने इवन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाली तो देख ही रखी है, अल्कीन जिसमें बना करता था कार्बोकेटाइन से, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होती है, ये वाली हम देख चुके हैं। और यहां मैं अल्काइल हैलाइड की बता दूंगा आपको, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये दो अपने को देखनी है। E2 में आपकी एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन है ना, बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और एक इसका एक्सटेंशन है E2 है, एनाइन लाइक कैरेक्टर। तो ये रिएक्शन अपने को देखनी है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम अल्कीन में देख चुके हैं, ठीक है, पहली वाली हम अल्कीन में देख चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्काइल हैलाइड में होता क्या है। अल्काइल हैलाइड में पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में अगर हीट करा दे, देखो अगर हीट ना लिखा हो तो SN1 है, हीट करा दी तो ये इवन हो जाएगी, ठीक है, हीट करा दी तो इवन हो जाएगी। तो RX क्या करेगा, R प्लस देगा, और अब आप जानते हो हीटिंग पर ये अल्कीन दे देता है, बहुत सिंपल है। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में हीट डाल दिया तो इवन हो जाती है इसमें। देखिए जरा क्या क्या है इसमें पॉइंट। फर्स्ट कार्बोकेटाइन RDS है, R प्लस बना था, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, KRX की पावर 1, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी। 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बन गया था और उसके बाद आपकी रिएक्शन हो जाएगी, अल्कीन बन जाएगा। फेवरेबल ऑन हीटिंग सही है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, और मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं E2 की बात करूं तो अगर लिविंग ग्रुप ClBr आपको दिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो बेस होता है E2 में क्या करता है, बेस का काम क्या है, इस H को निकालेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये निकल जाएगा, तो ये बना लेगा अल्कीन। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये बना लेगा B के साथ H, और क्या निकल चुका है X माइनस, और ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी एल्कोहलिक KOH रिएजेंट चमकता हुआ दिखेगा आपको E2 में। लेकिन अगर मैं यहां पर लीविंग ग्रुप को फ्लोरीन कर दूं या NR3 कर दूं, है ना, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम की हीटिंग कर दूं या फिर मैं यहां फ्लोरीन लगा दूं, तो यहां पर एनाइन लाइक कैरेक्टर आता है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में E2A बोल दो इसको, है ना। बेस वही रिएक्शन है, बेस होगा, बेस क्या करेगा, इस H को निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, मोर पोलर होगा ये वाला, ऐसा बोल दो, और जैसे ही यहां नेगेटिव बनेगा ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर इसको निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में उतनी दम नहीं होती कि फ्लोरीन निकाल पाए, ठीक है। तो हम जब सवाल कर रहे होंगे ना, तो यहां बीटा पर देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा पर एनाइन बना के हम मेजर प्रोडक्ट का आंसर किया करते हैं, ठीक है, क्लियर है।
और ऐसा ही काम आपका NR3 वाले में भी होता है। आइए जरा देखें, स्टेप 1 RDS है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, एंटी एलिमिनेशन होता है E2 वाला भी, RX इन 2 बेस पे डिपेंड करेगा क्योंकि एक ही स्टेप हो रहा था, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, 1 स्टेप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, हीटिंग वाली रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक होती है, और एलिमिनेशन एंडोथर्मिक है। ROR स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इन केस 1, ध्यान सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है, अल्कीन किसकी स्टेबल है, केस 1 यानी कि ClBr, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बीटा कार्बेनाइन पे डिपेंड करेगा केस 2 में, है ना, मतलब फ्लोरीन वाले में और NR3 जिसका लीविंग ग्रुप है उसमें। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन केस 1, मतलब अल्कीन जिसकी स्टेबल है वो होगा, और मोर स्टेबल बीटा कार्बेनाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। मैं ये वाले आपको एक चीज बता देता हूं एक एग्जांपल से, देखो मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है ऐसा, आपसे बोला गया बताओ मेजर क्या है, आप क्या बोलोगे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये, दोनों अल्कीन बनाओगे, एक ये बनेगी एक ये बनेगी। वैसे अल्कीन के नाम भी होते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले को बोलते हैं सैडजेफ और लेस सब्स्टिट्यूटेड को बोलते हैं हॉफमैन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैंने फ्लोरीन कर दिया, सेम रिएजेंट है, वही काम करोगे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा, ध्यान से सुनना जरा, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी, सैडजेफ और हॉफमैन, ठीक। अब मुझे डिसाइड करना मेजर कौन सी होगी, तो इस केस में कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये वाली 3 और 3 6 अल्फा एच है और इसके 2 अल्फा एच है, तो यहां पर ये मेजर हो जाएगी, ये माइनर हो जाएगी। बात समझिएगा जरा, है ना, बात समझिएगा, देखो यहां पर ये मेजर ये माइनर, लेकिन अगर ये लिखा है तो तुम्हें बीटा पर माइनस बना के सोचना पड़ेगा कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल आ रहा है, ये वाला। तो जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर एफ निकालेगा तो मेजर देगा, यानी कि ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, समझ गए, ये कहानी है, समझे कि नहीं, क्लियर है।